परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री जी, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी पर्या जी, मुख्य मुन्ना जी, साधु साध्वी वृंद, साध्वी श्री मुला जी जो मेरी संसार पक्षीय बुआ दादी जी लगते, और उनकी दीक्षा यूं कहें कि अपने आप में एक अद्वितीय दीक्षा है। तेरापन धर्म संघ में अद्भुत दीक्षा का उनका प्रसंग है। किस रूप में कि आज उनकी दीक्षा हुई छापर में, और 6 दिन में 1100 किलोमीटर दूर रास्ता पार कर उस समय 74 इयर्स पहले गए, और जाने में भी 4 तरह से पहुंचे। फतेहगढ़ से भचाऊ तक, जहां पूज्य प्रवर ने चतुर्मासिक पक्की की थी, होली चतुर्मास, वहां तक बैलगाड़ी में गए। वहां से कंडला बंदर ट्रेन में गए। कंडला बंदर से नौलखा तक जहाज में गए। नौलखा बंदर से मोरबी तक ट्रक में गए। मोरबी से विरामगांव ट्रेन, विरामगांव से जोधपुर, जोधपुर से छापर ट्रेन में गए। अर्थात बैलगाड़ी में, जहाज में, ट्रेन में और ट्रक में, चारों ही प्रकार की यात्रा कर कर संभवतः आज तक इतनी दूरी से कोई भी दीक्षार्थी नहीं पहुंचा है तेरापन धर्म संघ में। मुला जी की दीक्षा इस रूप में अद्वितीय अद्भुत दीक्षा का प्रसंग है। जैसा कि आचार्य प्रवर ने फरमाया, गुजरात क्षेत्र की प्रथम दीक्षा आचार्य भिक्षु के समय से, कच्छ गुजरात क्षेत्र की प्रथम दीक्षा साध्वियों में कच्छ क्षेत्र आचार्य भिक्षु के समय से है, और उनका नाम भी मुला जी रखा। और इसके बाद साध्वियों की दीक्षा क्रमशः शुरू हुई, और अभी लगभग वर्तमान में समणी और साध्वियां मिलाकर 34 या 35 संघ में साधनारत है गुजरात के। साध्वी मुला जी हमारे संसार पक्षीय संघवी परिवार से बिलोंग करते, और उनकी दीक्षा के बाद हम 7 सदस्य टोटल उनके सहित 8 सदस्य इस धर्म संघ में साधना के लिए गुरु चरणों में आए। उन्होंने 3 आचार्यों को देखा और 2 साध्वी प्रमुखाओं की कृपा भी पाई, और लगभग 74 इयर्स चल रहा था तब तक एक ही ग्रुप में, एक ही सिंगाड़े में, पहले छगना जी, साध्वी श्री जी, उसके बाद पान कुमारी जी, एक ही सिंगाड़े में, एक ही ग्रुप में रहे। और मैंने बचपन से देखता, मेरे संसार पक्षी पिताजी जो लगभग प्रति वर्ष मुला जी के दर्शनार्थ जाते थे, हम लोगों को भी साथ ले जाते, और मैंने ये महसूस किया कि व्यक्तिगत मेरे जीवन पर, मुझ पर विशेष रूप से स्नेह वात्सल्य था। कभी गीत के माध्यम से, कभी और किसी प्रसंग से हमें धर्म में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। और जब दीक्षार्थी भी परिवार में कई बार प्रेरणा देते रहते हैं। दीक्षा लेने के बाद भी उनकी सेवा करने का कई बार मुझे अवसर मिला। अंतिम सेवा का अवसर 2014 मर्यादा महोत्सव पर गंगासर में मुझे प्राप्त हुआ, और वे यदा कदा प्रेरणा भी देते रहते। उस समय की अंतिम प्रेरणाएं मुझे कुछ याद है। वे उनके फरमाते थे कि संघ और संघपति के प्रति एकनिष्ठ होकर रहना, और कहते थे कि तुम्हें मंत्री मुनिश्री की सेवा का अहोभाग्य मिला, तुम्हारे तकदीर है, और तुम उनकी पूरी तरह से सेवा करना। और जब श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का देवलोक गमन हुआ, तब भी उनका व्यक्तिगत मेरे पास संवाद आया कि मुझे ये खुशी है, मैंने जाना, जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली कि तुमने भी अच्छी तरह से सेवा की, उन्हें दिल को जीतने का प्रयास किया है। आचार के प्रति सावधान रहना। और एक श्लोक जो हम प्रेरणा देने वाले कई बार कहते भी, पूज्यवर प्रवर भी फरमाते हैं कि जाए श्रद्धाए निखंतो परिया यत्थानम उत्तमम तमेव अनुपालेच्छा गुणे आयर्य समय। उस श्लोक को लेकर अंतिम समय जब सेवा उनकी मैंने अंतिम की, तब उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी थी कि जिस प्रकार से हमने घर छोड़ा है, जिस प्रकार से ये प्रेरणा दी थी
कि जिस प्रकार से हमने घर छोड़ा है, जिस प्रकार से संयम के मार्ग को स्वीकार करने, उसी प्रकार से तुम आगे बढ़ने का प्रयास कर। और मेरे जीवन का एक संयोग कर दो कि मैं गृहस्थ में था, तब भी मैंने जय कृष्ण महर्षि अरविंद की एक पुस्तक पढ़ी थी। उसमें कुछ वाक्य मैंने पढ़े थे, वो मेरे दिल को भी छोड़ गए। और वही जीवन में शासन श्री साध्वी श्री भाग्यवती जी, जो मुझे वैराग्य में प्रेरणा दी थी, उन्होंने भी मुझे ये बात करी। और अंतिम समय, जिस समय मैंने मुलायम जी की 2014 में सेवा की, उन्होंने भी मुझे यही बात फरमाई कि संयम द्वारा साचवी जाने, संयम द्वारा साचवी जाने और सेवा के द्वारा वापरी जाने। उस युवा की युवानी के सामने देवों का देवत्व भी झांका पड़ जाता है। संयम द्वारा साचवी जाने और सेवा के द्वारा वापरी जाने, उस युवा की युवानी के सामने देवों का कमजोर फीका पड़ जाता है, झांका पड़ जाता है। ये उनकी मुझे और मेरे योग के मुझे जीवन में मिलती रही। साध्वी जी मुला जी का जैसे कि बताया गया कि दीक्षा बहुत मुश्किल से आई और उसमें शुभकरण जी दसानी का बहुत बड़ा योग रहा। जब वे अर्ज करने आए, पहली बार आए, मंत्री मुनिश्री ने ना कर दी, मगनलाल जी स्वामी ने, कि ये कच्छ की है, कहाँ है, ये नहीं है। दूसरी बार वापस 1100 किलोमीटर चल के आए, तब शुभकरण जी दसानी ने फरमाया कि अभी मैं फतेहगढ़ चौमासा में जाके आया हूं, वहां पर सतियों की सेवा करके आया। इस बहन का वैराग्य को मैंने देखा है, मैं खुद भी उससे चमत्कृत हूं, और आपको भी इनके वैराग्य के साथ न्याय करना चाहिए। सिर्फ गुजरात के लोगों की कोमलता या दूर देश को लेकर आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। और आचार्य तुलसी का उस समय चिंतन बदला और साध्वी श्री मुला जी को दीक्षा का आदेश भी फरमाया। जैसा कि जानकारी मिली, पिछले कुछ समय से शासन श्री साध्वी श्री मुला जी अस्वस्थता के दौर में चल रही थी। उठना बैठना भी लगभग सा बंद था, लेकिन उस समय में भी उनका समता भाव वास्तव में अनुकरणीय। और मैं इस प्रसंग पर मेरी बुआ महाराज साध्वी श्री मंगल यशा जी को अवश्य याद करना चाहूं कि जिन्होंने दीक्षा लेते ही साध्वी श्री मुला जी के साथ पान कुमारी जी के सिंगाड़े में है, और उन्होंने जिस अज्ञान भाव से अपनी आत्मीयता के साथ सेवा की है, वे वास्तव में अनुकरणीय स्तुत्य है। तो साध्वी श्री मंगल यशा जी के प्रति भी मैं अपनी मंगल कामना व्यक्त करता हूं। साध्वी श्री मुला जी का समर्पण भाव, गुरु निष्ठा के भाव, व्यवहार कुशलता के भाव, अप्रमत्तता के भाव आदि सब हमारे भीतर भी जीवन में संक्रांत हो, और उनकी आत्मा शीघ्राति शीघ्र जैसे यहाँ निर्मलता से साधुपन का पालन किया, वैसे ही आगे अपनी मंजिल को प्राप्त करें।